गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं डीएड SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 5 का 5.1 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस। समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र, आवश्यकता एवं इम्पोर्टेंस। निःशक्त बच्चों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र, आवश्यकता और महत्व क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट है समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र। पुनर्वास एवं योगीकरण निःशक्त व्यक्तियों की पुनर्वास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के मुख्य घटक योगीकरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास मुख्य होते हैं। इनके कार्यों के दृष्टिकोण से इसको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है निःशक्त व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तैयार करना। निःशक्त व्यक्तियों के लिए अपने समुदाय में समान अवसर सुनिश्चित करने में CBR का यह तथ्य आवश्यक है। नंबर 2 है कार्यात्मक पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान। निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके कार्यात्मक सीमाओं के प्रभाव को कम करने के लिए या उसके निकलने के लिए सहयोग की जरूरत होती है। जिन समुदायों में व्यावसायिक सेवाओं की उपलब्धता नहीं होती है, वहाँ पुनर्वास के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राथमिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु CBR कार्यक्रमों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 1 है चिकित्सकीय सेवाएं। नंबर 2 श्रवण संबंधी सेवाएं। नंबर 3 नेत्र देखभाल सेवाएं। नंबर 4 फिजियोथेरेपी सेवाएं। नंबर 5 व्यावसायिक चिकित्सा। नंबर 6 वाणी प्रशिक्षण। नंबर 7 मनोवैज्ञानिक परामर्श व अन्य सेवाएं। नंबर 3 है शिक्षण प्रशिक्षण अवसरों का प्रावधान। निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अवसरों के लिए समान सुगमता मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में आने वाले अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकें। जैसे नियमित विद्यालयों में शिक्षा, नंबर 1। नंबर 2 है जहाँ नियमित विद्यालय न हो वहाँ अनौपचारिक शिक्षा।
नंबर 3 है नियमित या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। नंबर 4 है सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण। नंबर 5 ब्रेल प्रशिक्षण। नंबर 6 दैनिक कौशलों में प्रशिक्षण। अब अगला पॉइंट है नंबर 4 देख रेख सुविधाओं का प्रावधान। निःशक्त व्यक्तियों के देख रेख के लिए उन्हें विद्यालय में भेजना चाहिए। यदि विद्यालय की सुविधा न हो तो समुदाय में ही उनके देख रेख की सुविधा करनी चाहिए, जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। नंबर 5 है निःशक्तता के कारकों की रोकथाम। गर्भावस्था में स्त्रियों पर ध्यान देना चाहिए। पोषक तत्व और विटामिन की भोज्य पदार्थ खिलाना चाहिए। सही समय पर जांच करवाना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ और निरोगित हो। अगला पॉइंट है सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता। ग्रामीण समुदाय में अनेकों समस्याएं होती हैं, जैसे कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता, अस्वस्थ जीवन, बेरोजगारी इत्यादि। इन सभी समस्याओं में निःशक्तता एक बड़ी समस्या एवं संकट के रूप में समुदाय के सामने विद्यमान है। इसमें परंपरागत तरीके से भौतिक परिवर्तन लाने के लिए कुछ विकासात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सर्वप्रथम कार्यक्रम की एक सामान्य रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे कि व्यक्ति विशेष के कार्यों पर अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। इस आधार पर निःशक्त जनों को 2 रूप में विभाजित करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नंबर 1 है पुनर्वास के रूप में अक्षमता या अन्य कमजोरियों के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य क्षमता खो दी है उसकी सहायता करना। जो व्यक्ति निःशक्तता की स्थिति में होता है उसकी मूलभूत क्षमताओं को उसके ज्ञान, अनुभवों तथा उसकी अभिवृत्तियों के विकास में सहायता की जाती है। उसके अपने समुदाय में ही वातावरण को बेहतर बनाते हुए उसे पुनर्वासित किया जाता है।
नंबर 2 है योगीकरण के रूप में। इसके अंतर्गत जन्मजात निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों की सहायता की जाती है। इसमें व्यक्ति की उस योग्यता का जो कभी उत्पन्न न हुई हो या कम रह गई हो का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विकास किया जाता है। यह लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें चिकित्सा और प्रशिक्षण दोनों ही सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है। समुदाय आधारित पुनर्वास का मुख्य दृष्टिकोण शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकी को अधिक से अधिक सरल करते हुए कौशलों को सरल करना है, जिससे ग्रामीण स्तर के निःशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके अनुरूप हो। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में समुदाय में ही उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रशिक्षण व्यवस्था सरल बन सके तथा उस पर कम से कम खर्च भी पड़े। अगला पॉइंट है समुदाय आधारित पुनर्वास का महत्व। समुदाय आधारित पुनर्वास की निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1 है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्तर पर असमर्थ व्यक्ति के बारे में जानकारी, शिक्षा और नई खोज को अधिक महत्व देती है। नंबर 2 असमर्थ लोगों के प्रति परिवार और समाज में एक सा भाव। नंबर 3 समुदाय में तैयारी, आगे बढ़ने की चाह और विस्तार पूर्वक भावना का विकास। नंबर 4 जन्म के समय माँ और बच्चे को होने वाली परेशानियां तथा चिकित्सालय में ले जाने तथा इससे संबंधित अन्य जानकारी प्रदान करना। नंबर 5 सरकारी कर्मचारी जो चिकित्सा से जुड़े हैं उनके द्वारा दाइयों, सरकारी डॉक्टर, नर्सों और नए आने वाले कार्यकर्ताओं और समुदाय आधारित पुनर्वास को प्रशिक्षित करना। नंबर 6 समुदाय आधारित पुनर्वास सीधे असमर्थ और विकलांग व्यक्तियों को मिलता है। नंबर 7
अक्षम व्यक्तियों की समानता का अधिकार, कार्य करने की क्षमता और हर प्रकार के सुअवसर प्रदान हो, या अक्षम व्यक्तियों की समानता का अधिकार, कार्य करने की क्षमता और हर प्रकार के सुअवसर प्रदान करना। हमने समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है, समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नंबर 1 है, समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नंबर 2 है, समुदाय आधारित पुनर्वास के महत्व से आप क्या समझते हैं? नंबर 2 है, समुदाय आधारित पुनर्वास के महत्व से आप क्या समझते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा, उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सकें, देख सकें कि आप लोगों को 5.1 समुदाय आधारित पुनर्वास के क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।